हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम सभी पढ़ते हैं ब्रायोफाइट की यूनिट फर्स्ट से रिक्शिया के बारे में। तो समझते हैं बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में कि रिक्शिया किस तरह का प्लांट है, कैसे दिखाई देता है और इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बताया जाए कि इस समय जो सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और यहाँ से रिक्शा से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और इस बार भी बनने के पूरे चांस हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, नीट आदि कंपटीशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको लास्ट तक वॉच करेंगे और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं रिक्शिया के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो रिक्शिया को आप सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? तो डिवीजन ब्रायोफाइटा, रिक्शिया को डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसका क्लास हेपेटिकोप्सिडा यानी कि लिवर वर्ड्स, हेपेटिकोप्सिडा को लिवर वर्ड्स भी कह देते हैं। जैसे पिछली बार मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट में बताया था कि हेपेटिकोप्सिडा को अंतर्गत आने वाले प्लांट रिक्शिया और मार्टेंसिया हैं और इन दोनों प्लांट थैलस को हम लिवर वर्ड्स कहते हैं। ऑर्डर मार्टेंसियस, फैमिली इरिक्शियेसी, जीनस इरिक्शिया। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन रिक्शिया प्लांट का। इसके साथ जनरल कैरेक्टर ऑफ रिक्शिया थैलस, रिक्शिया के कुछ थैलस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं जो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो इसके बारे में बताते हैं। रिक्शिया इज मोस्टली मोनोसियस प्लांट, रिक्शिया मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट वह प्लांट होते हैं यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। रिक्शिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चोगोनियम बनते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर बनते हैं, इसलिए हम इसको मोनोसियस स्पीसीज कहते हैं। मोस्टली प्लांट इसमें मोनोसियस ही होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीसीज इसमें ऐसी भी पाई जाती हैं जो डायोसियस होती हैं, यानी कि केवल एक प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीरिडियम और अदर प्लांट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्चोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो सम कॉमन मोनोसियस स्पीसीज ऑफ रिक्शिया, जिसमें रिक्शिया की मोनोसियस स्पीसीज के बारे में कुछ दो एग्जांपल दिए हैं, तीन वो समझते हैं। रिक्शिया ग्लोका, रिक्शिया क्रिस्टलिना, रिक्शिया पठान कोलेंसिस। ये मोनोसियस स्पीसीज है रिक्शिया की, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चोगोनियम एंड एंथीरिडियम प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा सम कॉमन डायोसिस स्पीसीज ऑफ रिक्शिया, यानी कि रिक्शिया के कुछ डायोसिस स्पीसीज, द्विलिंगी स्पीसीज देखते हैं। रिक्शिया हिमालयनसिस, जिसको रिक्शिया डिस्कलर के नाम से भी जानते हैं, रिक्शिया डिस्कलर के नाम से भी जानते हैं। ये रिक्शिया की डायोसिस स्पीसीज है। इसके अलावा जीरोफिटिक स्पीसीज ऑफ रिक्शिया इज रिक्शिया रेटिकुलेटा, यानी कि रिक्शिया के अंदर आने वाले कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो जीरोफिटिक कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्शिया इज रिक्शिया फ्लूटेंस। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है कि एक्वाटिक स्पीसीज बताइए रिक्शिया की। तो रिक्शिया की एक्वाटिक जलीय स्पीसीज है वो रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शिया फ्लूटेंस है। इसके अलावा हम समझते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया के मॉर्फोलॉजिकल भाग। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम के माध्यम से मैंने डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू आपको दिखाया है। इसका अगर हम रोसेट की बात करें, एक पूरे होल थैलस की बात करें, तो रिक्शिया का जो होल थैलस आपको रोसेट यानी कि चकत्ते के रूप में दिखाई देगा, चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। ये आपको डाइकोटोमसली ब्रांच बीच में आपको नोच दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। ये रोसेट यानी कि एक थक्का है, होल थैलस है। अगर हम इसके एक यूनिट की बात करें तो बहुत सारी यूनिट मिलकर जैसे ये एक यूनिट बनाती है, जिसमें मैंने डॉर्सल सरफेस को दिखाने की कोशिश की है। ये डॉर्सल सरफेस आपको है
और इसमें ऊपर जो बीच में आपको डॉट डॉट करके दिखाई गई है ये मिडरिब है, और बीच में एक नोज एपिकल नोज के रूप में बताया गया है। इसके साथ आपको वेंट्रल सरफेस बताया गया है, यानी कि उल्टा कैसे सॉइल से अटैच रहता है। तो इसमें इसके दो प्रकार के राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके द्वारा ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, और ये आपको स्केल्स दिखाई दे रही हैं जो मल्टीसेलुलर होती हैं। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स कैसे होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कैसे होते हैं, जब हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे उस समय आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया थैलस इज थाइलॉइड। रिक्सिया की जो बॉडी होती है वह थैलाइड होती है। थैलाइड बॉडी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। जब किसी प्लांट को रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता, विभेदन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी बॉडी को हम थैलाइड बॉडी कहते हैं। इस प्रकार की जो बॉडी है वो एल्गी में भी पाई जाती है, कवक में भी, फंजाई में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया और यहाँ पर आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है, जिसकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलस आर ग्रीन। इसका जो थैलस है ये ग्रीन होता है और सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो थैलस आर ग्रीन होता है। फ्लैट आपको चपटा दिखाई देता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और आपको दो आपको ब्रांच दिखाई दे रही हैं, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। रोसेट से पूरे थैलस की बात करें तो आपको रोसेट से यानी कि चकत्ते नुमा दिखाई देगा। इसके साथ वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस वी हैव मेनी यूनिसेलुलर राइजोइड्स एंड मल्टीसेलुलर स्केल्स। इसके वेंट्रल सरफेस पर आप देखें, वेंट्रल सरफेस का व्यू मैंने यहाँ पर दिया है। अब वेंट्रल सरफेस पे देखें तो आपको ये ब्लू कलर से आपको स्केल्स दिखाई देंगी, ये मल्टीसेलुलर होती हैं, मल्टीसेलुलर स्केल्स पाई जाती हैं। राइजोइड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन 2 टाइप के होते हैं। राइजोइड्स आर 2 टाइप। राइजोइड्स आपको 2 प्रकार के यहाँ देखने को मिलेंगे, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। इसके साथ राइजोइड्स अटैच द थैलस टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है, तो राइजोइड अटैच करते हैं किसी भी थैलस को किसी भी आधार से, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में ये सहायता करते हैं। इसके अलावा राइजोइड्स आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्प्शन में, अवशोषित करने में राइजोइड्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और राइजोइड्स एब्सेंट इन एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है रिक्सिया के एक्वाटिक यानी जलीय, जल में रहने वाले जो पूरी तरह से एक्वाटिक होते हैं, जलीय पादप होते हैं रिक्सिया की स्पीसीज में, तो वो क्या होते हैं, उसमें राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं, राइजोइड्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो पानी में ही फ्लोटिंग करते हैं, इसलिए राइजोइड्स इसमें पूरी तरह से एब्सेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता रहा है। तो एक बार हम फिर डायग्राम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपको रोसेट दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये मैंने डोर्सल सरफेस बनाई है, जिसमें आपको बीच बीच में एक गर्त दिखाई दे रही है जिसको एपिकल नोज के नाम से जानते हैं। बीच में आपको डॉट डॉट करके आपको दिखाई गया है, इसको हम मिडरिब कहते हैं। और इसको जब हम उल्टा करके देखते हैं, वेंट्रल सरफेस का व्यू देखते हैं, तो इसमें छोटी छोटी स्केल्स दिखाई देती हैं। स्केल्स होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन मिडरिब के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आपको राइजोइड्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये राइजोइड 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो ये था आज का हमारा छोटा सा रिक्सिया के ऊपर लेक्चर। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया है वह बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। और तो आप मोटिवेट करने के लिए मुझे बेल आइकन को, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए
जिससे आपको नई नई वीडियो और देता रहूं। थैंक यू।